एक फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई है, टीएफसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहां स्थापित हो चुका है। वहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिले, वहां के सिल्क क्लस्टर को वैश्विक मान्यता मिले। वाराणसी से लेकर के आजमगढ़ तक वह पहचान मिल रही है। अन्य क्या सुविधाएं हो सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन के लिए, पैकेजिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कुछ होना है। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, क्योंकि ये हथकरघा मात्र हथकरघा नहीं है, ये भारत की आजादी का एक शस्त्र है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला मंत्र है। और इसने उस कालखंड में, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त को भारत की स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। इस स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमने 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। अब हम 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे, यानी 80 वर्ष होंगे भारत की आजादी को। उससे भी 42 वर्ष पहले आज के दिन स्वदेशी के माध्यम से भारत की आजादी के मंत्र को फूंकने का एक नया आह्वान भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने किया था। और आज भारत की आजादी के उन दीवानों के आप सभी जितने भी यहां पर आए हुए हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उद्यमी हैं, ये सभी उस परंपरा के, उस विरासत के प्रतिनिधि भी हैं। इसलिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस पूरे मामले में आपके साथ खड़ी है। हम वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही, 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले। हर हाथ को कार्य मिलेगा, खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी। वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। इस दिशा में उस प्रयास को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। संत कबीर के नाम पर हम लोग प्रदेश के अंदर 5 स्थानों पर टेक्सटाइल के पार्क की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी आपको एक नया प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, यह काम 2017 के पहले भी और 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए। जहां पर किसी के पास ये सोच ही न हो, जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है।